बच्चे आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप सभी बच्चे को बिहार बोर्ड क्लास चौथा का जो हिंदी का बुक है बच्चे, वहाँ से बच्चे हम आज चैप्टर 11 टीसू राजा की जो कविताएं हैं उन कविताओं को बच्चे आज हम पढ़ेंगे। पढ़ने के साथ बच्चे इसका मतलब समझाएंगे। ओके बच्चे, क्योंकि पढ़े तो आप कहीं भी होंगे, सरकारी स्कूल वगैरह में तो पढ़ा दिया जाता है, परंतु इसका मतलब आपको सही अर्थ नहीं पता होगा। जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पता होगा तो बढ़िया है, नहीं पता है तो भी बढ़िया है बच्चे। क्यों? क्योंकि मैं बताने वाला हूँ तो पता हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, तो देखिए एक छोटा सा यहाँ पे जो है आपका ये बच्चा दिख रहा है, इसका नाम क्या है पता है? टीसू नाम है। क्या नाम है बच्चे? टीसू नाम है। इसकी माँ है, और ये टीसू जो लड़का है ना, वो दही पर्रा के लिए माँ से जिद कर रहा है। ठीक है, और उसी के आधार पर बच्चे यहाँ कविताएं को बना दिया गया है। और कविता किसने लिखा है बच्चे पता है? रामधारी सिंह दिनकर लेखक हैं, उनके द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। तो क्या लिखते हैं पता है? आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा। बच्चे देखिए, बच्चे लिखा गया यहाँ पे, टीसू राजा अरे खरे मांग रहे हैं दही बरे, बरे कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदवाऊं मैं, उसमें उसमें उड़दिल उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं, छान फटक रखवाऊं मैं, फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं, टिकिए गोल बनाऊं मैं, बेलन से बिलवाऊं मैं। उसके बाद बच्चे उसकी माँ कह रही हैं, चूल्हा फूंक जलाऊं मैं, तलवा कर सिकवाऊं मैं, फिर पानी में डाल उन्हें मैं, लू खूब उबलाऊं मैं, उबला उन्हें। उसके बाद बच्चे उसकी माँ करेंगे, फूल फूल जाए वह सब के सब, उन्हें दही में डालूं तब, मिर्च नमक छिड़काऊं मैं, चांदी वर्क लगवाऊं मैं। उसके बाद कहा जा रहा है बच्चे यहाँ पे, चम्मच चम्मच एक मंगवाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं, टीसू राजा अरे खरे मांग रहे हैं दही बरे। इतना तो आप लोग पढ़े होंगे, ज़बरदस्ती आपको याद भी करवाया गया होगा सरकारी स्कूल में, लेकिन मैं बच्चे इसका आइए अर्थ बतलाते हैं आपको। सबसे पहले तो बच्चे आप लोग ये याद रखिए कि जो आप अभी पढ़े, जो मैंने आपको पढ़ के बताया, वो बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है उनके द्वारा लिखा गया था। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया। होता क्या बच्चे, रामधारी सिंह दिनकर जी बच्चों के मनोरंजन हेतु, मतलब मनोरंजन के लिए इस कविता की रचना की थी, ताकि बच्चे को मनोरंजन हो सके। तो बच्चों के लिए रामधारी सिंह दिनकर जो लेखक होते हैं वो कविताएं लिखते हैं। उसके बाद बच्चे टीसू कौन होता है उसमें पता है? टीसू एक बच्चा का नाम होता है, जो मैंने बताया था अपनी माँ से जिद कर रहा था। क्या चीज़ के लिए बताइए? हाँ, दही बर्रा के लिए। बहुत अच्छा। तो टीसू क्या था बच्चे? टीसू एक बच्चा था। क्लियर है? अब उसके बाद बच्चे थोड़ा सा और बातें जान लीजिए इसमें। वह माँ से दही बर्रा के लिए जिद कर रहा था। तो माँ से क्या चीज़ के लिए जिद कर रहा था? तो बताइए, दही बर्रा के लिए वो जिद कर रहा था। क्लियर है? अब उसके बाद बच्चे जो हम सब ने पढ़ा उसे आइए समझते हैं। हम सब ने पढ़ा था बच्चे, जो कविता, उसका कविता का अर्थ ये होता है। आइए बच्चे यहाँ पर हम कलर को चेंज करते हैं। बच्चे कविता का अर्थ होता है, माँ कहती हैं टीसू राजा जिद पर उतरे हैं, मतलब टीसू कौन? उसका छोटा बेटा जिद पर उतरे हैं, दही बर्रा मांग रहे हैं। दही बर्रा क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं। मैं दही बर्रा कहाँ से लाऊं? उसकी माँ कह रही हैं, मैं दही बर्रा कहाँ से लाऊं? पहले खेत खुदवा कर उसमें उधर लगा दूंगी, फिर फसल काट कर घर लाऊंगी। उसकी माँ कह रही हैं कि पहले खेत में हमको क्या करना होगा? उसको खुदवाना होगा, और खुदवा करके क्या है आपका उड़द लगा दूंगा, और जब वो तैयार होगा तो उसे काट करके फसल मतलब घर लेकर के आऊँगा। उसे धान फटक कर रखूंगी। उसे क्या करेंगे बच्चे? धान फटक कर रखूंगी, और उड़द की पिसवा कर गोल गोल टिकियाँ बनाऊंगी। उसके बाद कहा जा रहा है, उसमें कहा गया है, फिर बेलना से बेल कर
धान जब कुटाए जाएंगे, कुटाने के बाद क्या होता है उसमें जो चावल निकलेगा उसको बाद बच्चे वो क्या है पीस देंगी, पीस करके गोल गोल बनाएंगी। उसके बाद क्या बोला जा रहा है इसमें, उसको बच्चे बेलना से बेल देंगी और चूल्हा जलाऊंगी, यानी फिर वो कह रही है माँ उसकी चूल्हा जलाऊंगी बेटा, उसे तावे पर सिकवाऊंगी, फिर उसको तावा पर हम लोग सीखेंगे, ऐसे उसकी माँ करेंगे। और पुनः पानी में डालकर उसे उबाल दूंगी, सीख करके फिर से पानी में डाल करके उबाल देंगी। और उसके बाद बोला जाता है जब सब फूल जाएंगी तब दही में डालकर उस पर मिर्च नमक छिड़क कर चांदी के वर्क वर्क चढ़ाऊंगी, एक चम्मच लाकर टीसू राजा को खिलाऊंगी। क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या हो जा रहा है, क्योंकि टीसू राजा दही बर्रा खाने के लिए जिद पर अड़े हुए हैं। तो टीसू इसमें एक बच्चा होता है जो दही बर्रा खाने के लिए क्या कर रहा है बच्चे, जिद पर अड़ा हुआ है। क्लियर है, आपको समझ में आया? ये देखिए ये छोटा सा टीसू लड़का है और क्या कर रहा है, जिद पर अड़ा हुआ है। देखिए माँ के अपने दोनों हाथों को क्या किया बच्चे, वो पकड़ा हुआ है और कह रहा है मेरे को क्या चाहिए, दही बर्रा चाहिए। उसकी माँ समझाती है। क्लियर है, समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा, समझ में आया तो आप लोग प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा आप कहाँ से, आपका नाम क्या है। उसके बाद बच्चे आपको छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कर दो बाबू, इतना तो कर सकते हो। फिर से मिलेंगे हम लोग अगला अध्याय के साथ, फिर से प्रश्न उत्तर के लिए लेकर के आएंगे। क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, बहुत अच्छा, ठीक है, जय हिंद।